हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। दोस्त, हम आप लोगों को आज इस वीडियो में बताएंगे बिहार नगर निकाय चुनाव क्यों रद्द हुआ और हाई कोर्ट ने क्यों इसको रोक लगाया। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। निकाय चुनाव पर पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। वोटिंग से 6 दिन पहले निकाय चुनाव पर रोक। ओबीसी और ईबीसी आरक्षण पर भी आया फैसला। बिहार में इस महीने होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर पटना हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने नगर निकाय चुनाव पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। अदालत ने निकाय चुनाव में ओबीसी वर्ग को आरक्षण दिए जाने के फैसले पर भी रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव में अति पिछड़ों के लिए आरक्षित सीटों पर हो रहे मतदान को रोकने को कहा है। इस फैसले के साथ ही 10 और 20 अक्टूबर को होने वाली नगर पालिका चुनाव पर फिलहाल रोक लग गई है। जानकारी के अनुसार पटना हाईकोर्ट ने मंगलवार को आदेश दिया है कि शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी और ईबीसी के लिए सीटों का आरक्षण अवैध था। हाईकोर्ट ने कहा कि अति पिछड़ा वर्ग के लिए 20% आरक्षित सीटों को जनरल कर नए सिरे से नोटिफिकेशन जारी करे। साथ ही अदालत ने राज्य निर्वाचन आयोग से कहा है कि वो मतदान की तारीख आगे बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकता है। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने माना है कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत बगैर ट्रिपल टेस्ट के ईबीसी को आरक्षण दे दिया। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन किए बिना ही चुनाव करा रहा था। इसको लेकर आयोग को हाई कोर्ट ने फटकार भी लगाई। नगर पालिका चुनाव में बगैर ट्रिपल टेस्ट के पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया गया था। इसे चुनौती देते हुए सुनील कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है। गुरुवार को इस मामले पर आखिरी सुनवाई थी और मंगलवार को इस पर फैसला सुनाया गया। बता दें कि बिहार के 224 नगर निकाय में 4875 वार्ड के लिए चुनाव होना है। ये चुनाव 2 फेज में आयोजित किए जाएंगे। पहले चरण के लिए 10 अक्टूबर को वोटिंग होगी। इस चरण के लिए वोटों की गिनती 12 अक्टूबर को होगी। वहीं दूसरे चरण के लिए 16 अक्टूबर को नामांकन होगा। 20 अक्टूबर को मतदान और 2 दिन बाद वोटों की गिनती होगी। इस चुनाव में कुल बिहार के 1,14,00,000 मतदाता वोट करेंगे। हाई कोर्ट के इस फैसले पर सत्ताधारी जेडीयू ने विरोध जताया है। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने नगर निकाय चुनाव में अति पिछड़ा आरक्षण को रद्द करने और चुनाव रोकने के हाई कोर्ट के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा है कि ऐसा फैसला केंद्र सरकार और बीजेपी की गहरी साजिश का नतीजा है। पटना उच्च न्यायालय द्वारा अभी फैसला हुआ है कि बिहार में जो नगर निकायों का चुनाव चल रहा है उसमें अति पिछड़ा का आरक्षण समाप्त होना चाहिए और समाप्त करके बिहार की सरकार फिर से नोटिफिकेशन जारी करे तब चुनाव कराए। तत्काल सब चुनाव को रोक दिया गया है। उच्च न्यायालय का यह फैसला काफी दुर्भाग्यपूर्ण है और केंद्र सरकार साथ ही भारतीय जनता पार्टी दोनों की गहरी साजिश का यह परिणाम है, क्योंकि आरक्षण जो मिला हुआ है या विभिन्न राज्यों में देने की बात चल रही है पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में, उसके लिए कोर्ट ने कहा है कि इसको 3 टेस्ट से जांचने की जरूरत है, तब आरक्षण देना चाहिए। 3 टेस्ट से जांचने का मतलब है कि जात की गिनती का आंकड़ा तत्काल अनिवार्य है। केंद्र की सरकार जात की गिनती नहीं करवा रही है। समय पर यदि जात की गिनती हो गई रहती केंद्र सरकार की ओर से और 3 टेस्ट से इसकी जांच हो गई होती तो आज यह स्थिति नहीं आती। बिहार में जो आरक्षण अति पिछड़ा समाज के लोगों को मिला हुआ है यह चलता रहता और चुनाव हो जाता, चुनाव नहीं रुकता। लेकिन रुका है चुनाव, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी जो चाह रही है कि पिछड़ों के आरक्षण को समाप्त करो, दलितों के आरक्षण को समाप्त करो, उनकी इस कोशिश